आज के अनुग्रह मनन में एक बार फिर से आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, बहुत धन्यवाद करता हूं कि निरंतर आप अनुग्रह दैनिक मनन को सुनते हैं। इसके द्वारा आप ये भी स्वीकार करते हैं कि आपको आशीषें मिल रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जब तक ये श्रृंखला चलेगी, कृपया इस पूरी श्रृंखला को सुने, ताकि जिस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करना चाहते हैं उन बातों को हम ठीक से समझने पाएँ। बहुत धन्यवाद करता हूं। और पिछले दिनों से लगातार पिछले 5 अनुग्रह दैनिक मनन में हमने शाप के बारे में चर्चा की। वी डिस्कस्ड अबाउट द कर्सेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्सेस, अलग अलग प्रकार के शापों की हमने चर्चा की। और जहाँ तक संभव होगा निरंतर हम इस पर चर्चा करना जारी रखेंगे ताकि हम इस अध्याय को पूरा कर लें। आज मैं चाहता हूँ कि एक और नए शाप पर आज हम विचार करें, जो कि अक्सर लोगों के जीवन में आ जाता है। लोगों के जीवन में किस प्रकार से आता है आपको बताना चाहता हूँ। ये शाप इस प्रकार का है कि धन, पद और वैभव पर अभिमान करने से भी हमारी जिंदगियों में शाप आता है। यदि धन है, यदि पद है, यदि वैभव जीवन में है और यदि हमारे मन में अभिमान आ जाए, तो वचन के अनुसार हम अपने जीवन के अंदर शाप कमाते हैं। मित्रों, हम यदि अपने धन या उपलब्धियों पर घमंड करते हैं तो निश्चित रूप से अपने ऊपर शाप को लाते हैं। हमें एक बात अच्छी तरह से जानना चाहिए कि सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने दिया तो बड़ी नम्रता के साथ उसे धन्यवाद देकर कहना चाहिए, प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, सब कुछ आपका है। मैं तो मात्र एक भंडारी हूँ। आई एम जस्ट अ कस्टोडियन। मुझे सामर्थ्य दीजिए कि अपनी संपत्ति के द्वारा मैं स्वयं को ही नहीं, दूसरों को भी आशीषित करूं। मेरी संपत्ति के द्वारा दूसरों को भी आशीष मिलनी चाहिए। मेरे प्रियो, आइए एक घटना में चलते हैं। इसका वर्णन हमें यशायाह 39 उसके 1 और 2 में मिलता है। आज के मनन का ये पद होगा यशायाह 39 1 और 2। यहाँ देखिए, लिखा है इस प्रकार से, उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बेबीलोन का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर चंगे हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का सब घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी सब उसको दिखाई। हिजकिय्याह के भवन में और राज्य में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई थी जो उसने न दिखाई हो। मित्र, यदि आप इस घटना को जानते हैं तो आपको पता होगा कि राजा हिजकिय्याह जानलेवा फोड़े से या नासूर से, या आज की भाषा में कहें तो कैंसर से पीड़ित था। वो बिलख बिलख कर परमेश्वर के सामने रोया था कि प्रभु, मुझको चंगाई दे। और परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। मित्र, सारी प्रजा जानती थी कि उसे वो बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन जब वो ठीक हो गया तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना बड़ा मिरेकल कैसे हो गया। तो पड़ोसी राजाओं को जब पता चला कि वो चंगा हो गया है तो उन्होंने अपने लोगों को उससे मिलने के लिए भेजा कि जाकर के राजा हिजकिय्याह से मिल करके आओ। मित्र, जब वो लोग मिलने आए तो हिजकिय्याह राजा ने क्या किया? अच्छा होता यदि वो दूसरे लोगों के सामने या अन्य जाति के लोगों के सामने अपने धन की बात न करके अपनी गवाही देता, किस प्रकार से मेरे प्रभु ने मुझे चंगा किया, किस प्रकार से मैंने आंसू बहाया और उसने मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे दिया। लेकिन मेरे मित्र, यहाँ पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता। जानलेवा बीमारी से चंगे होने के बाद भी ऐसा नहीं दिखता कि उसने दूसरे लोगों के सामने परमेश्वर की महिमा की। उल्टे उसने क्या किया? उसने अपनी सारी संपत्ति की नुमाइश, अपनी सारी संपत्ति उसने उन लोगों को दिखाई। और लिखा है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं रह गई जो उसने उन्हें न दिखाई हो। उसके अंदर अपनी संपत्ति और अपने वैभव का, अपने पद का घमंड आ गया था। कि चंगाई की चर्चा तो बाद में होती रहेगी, सबसे पहले ये मौका नहीं मिलेगा। ये तो दिखा दूँ ना कि मैं कितना धनवान हूँ, मेरे पास क्या क्या बहुमूल्य वस्तुएं हैं। मेरे मित्र, वचन बताता है कि इसके कारण हिजकिय्याह ने अपने ऊपर शाप को लाया। देखिए, वचन बताता है यशायाह 39 उसका 5 से 9 तक मैं पढ़ता हूँ। लंबा पद है, लेकिन इसके द्वारा आपको ये कहानी समझ में आएगी। जब हिजकिय्याह ने ऐसा किया
जब उसने राजाओं के प्रतिनिधियों के सामने अपनी शेखी बघारी, या जब उसने अपने पद को या अपने धन का जब उसने लोगों के सामने जब उसने अपनी सामर्थ्य को जो उसने प्रकट किया, तो देखिए क्या हुआ। परमेश्वर ने यशायाह नबी को कहा, जा कर के हिजकिय्याह को कह। देखिए क्या लिखा है, यशायाह 39 उसका 5 से 9। माफ़ कीजिएगा, तब यशायाह ने हिजकिय्याह को कहा, सेनाओं के यहोवा का ये वचन सुन ले, ऐसे दिन आने वाले हैं कि जिनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वह सब बेबीलोन को उठ जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी। जो पुत्र तेरे वंश में उत्पन्न हो, उनमें से कई को वे बंधुआई में ले जाएंगे और वे खोजे बनकर बेबीलोन के राज भवन में रहेंगे। मित्रों, एक मामूली सा धन का अहंकार, एक मामूली सा अपने वैभव को दिखाने का अहंकार, आप इस समय देख सकते हैं एक वंशानुगत शाप में बदल गया। आज के दिन कहना चाहता हूँ मित्रों, यदि आपके पास ऊंचा पद है, यदि प्रभु ने संपत्ति दी है, यदि प्रभु ने सब कुछ बहुत अच्छा दिया है, तो ये ना भूलें कि आप मात्र उसके भंडारी हैं। सब कुछ उसका है, हम मात्र इन बातों के भंडारी हैं और वो चाहता है कि हम इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। आज के दिन कहना चाहता हूँ, ऐसा ना हो कि अपने पद और अपने धन पर घमंड करने की वजह से हम अपने ऊपर ही नहीं लेकिन अपनी पीढ़ी तक शाप को लेकर के आएं। मित्रों, बाइबल व्यवस्था विवरण 8 उसके 17-18 में इस प्रकार से कहती है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू जब धन पाए और वैभव पाए तो अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसीलिए देता है कि उसने जो तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे। जी हाँ मित्रों, कमाने की ताकत उसी ने दी है, धन की ताकत उसी ने दी है। आइए धन्यवाद करें कि हम बुरी बुरी बीमारियों से ग्रसित नहीं हैं। घमंड करने से बहुत अच्छा है प्रतिदिन धन्यवाद के साथ कहें, प्रभु जो कुछ तूने दिया है उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मित्र, आइए इसी बात को अब दूसरे ढंग से भी देखें। ऐसा करने के द्वारा भी हम अपने ऊपर शाप लाते हैं। सुनेंगे, ये दूसरी बात है। इसी बात को हम दूसरे ढंग से भी इसको देखेंगे। मित्रों, अपने धन और उपलब्धियों की बड़ाई करके हम कंगाल और निर्धन लोगों का भी मजाक उड़ाते हैं। जब हम अपने बारे में बोलते रहते हैं तो ये ना भूलें कि शायद सामने कोई गरीब व्यक्ति भी आपकी बातें सुन रहा है। वह यह सब सुनकर कुछ कहेगा तो नहीं, लेकिन उसके मन से एक आह निकलेगी। कई बार तो मित्रों, हम खुदा का नाम लेकर अपनी बड़ाई मारते हैं, भूल जाते हैं कि हम कुछ नहीं, हम तुच्छ और कंगाल हैं और हमें परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 14-15 में लिखा है, हम मात्र भाप के समान हैं। आइए मित्र, अब आज के मनन को समाप्त करें और एक पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसके द्वारा भी हम अपने ऊपर शाप लाते हैं। यहाँ देखेंगे नीति वचन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसका 5वां पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो निर्धन का मजाक उड़ाता या जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। मेरे प्रियो, यदि कोई गरीब है तो उसका मजाक उड़ाकर वास्तव में हम अपने प्रभु का मजाक उड़ाते हैं और ऐसा करने के द्वारा हम अपने ऊपर शाप लाते हैं। हम में से हर एक को परमेश्वर आज के दिन बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं प्रार्थना करता हूं कि जब सब कुछ हमारे पास है, यदि प्रभु ने दिया है, तो उसके लिए हम विनम्र होना भी सीखें, क्योंकि विनम्रता के द्वारा वचन कहता है कि नम्रता जब आती है तो महिमा भी आती है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।